कैबिनेट के अहम फैसलों को लाइव आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर नगर निगम का आज पेश किया जा रहा है बजट। कांग्रेस पार्षदों ने किया विरोध। गंदा पानी, काली पट्टी शर्ट पर लिखे विरोध के शब्द। नगर निगम बजट में छाया भागीरथपुरा पानी का मुद्दा। इंदौर नगर निगम में बजट पेश हो रहा है। भागीरथपुरा के लोग पहुंचे और नगर निगम दर्शक दीर्घा में पहुंचे। भागीरथपुरा के लोग नगर निगम में लोगों का प्रदर्शन, महापौर द्वारा दी जा रही श्रद्धांजलि के बीच में हंगामा हुआ। नगरपालिका बजट में अचानक उस वक्त माहौल गर्मा गया जब भागीरथपुरा के पीड़ितों ने अपनी बात रखने के लिए सदन में हंगामा चालू कर दिया। न्याय की गुहार लगाने लगे। भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों की यही कहना है कि उनको अब तक भी सहायता नहीं मिली है। भागीरथपुरा के जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। महापौर और नगर निगम सदस्यों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है। नगर निगम बजट शुरू होने से पहले जमकर हंगामा हुआ और महापौर के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए एहतियाब, जिस तरीके से भागीरथपुरा का मुद्दा है, जाहिर सी बात है उस मुद्दे को उठाना था और उसको लेकर हंगामा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका दर्द अभी तक ना तो कम हुआ है ना खत्म हुआ है। देखिए, निश्चित ही आज इंदौर नगर निगम का ई बजट पेश किया जाना है। 8,450 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया जा रहा है। महापौर जब जिस वक्त सभागृह के अंदर पहुंचे, उस सभागृह के दर्शक दीर्घा में जिसके पहले की बजट पेश किया जाता, उसके पहले भागीरथपुरा के कई सारे परिजन जिन्होंने अपनों को खोया था, वो वहां पहुंच गए। नारेबाजी हुई। सवाल इस बात का उठाया गया कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी उस दूषित पानी की वजह से उनको अब तक न्याय नहीं मिला है। इसी न्याय की मांग करते हुए भागीरथपुरा के जो रहवासी थे वो वहां पहुंचे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। साथ ही साथ आज विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जाए कि इस बजट के पहले तैयारी की गई थी। नेता प्रतिपक्ष जो है वो काली पट्टी बांधकर इस बजट सम्मेलन के अंदर शरीक होने पहुंचे। साथ ही साथ कांग्रेस के कई सारे जो पार्षद हैं वो भी काली पट्टी बांधकर पहुंचे और टी शर्ट पर स्लोगन लिखे हुए थे। मुद्दा हावी रहा भागीरथपुरा के दूषित पानी का। निश्चित रूप से ये कहा जाए कि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भागीरथपुरा के जो हादसा हुआ था उसके जितने भी शिकार थे, या ये कहा जाए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई थी, उन्हें मुआवजा भी दिया गया था। साथ ही साथ भागीरथपुरा के अंदर तुरंत ही वहां की जो पुरानी पाइपलाइन थी, 90% ऑफ द पाइपलाइन हैज बीन रिस्टोर्ड, यानी दूसरी पाइपलाइन, नई पाइपलाइन लगाई जा चुकी है। आज के इस बजट का अगर मैं जिक्र करता हूं तो उसमें भी पानी का मुद्दा अहम है। ये बताया जा रहा है कि इस बजट के अंदर कोई नया कर तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन पानी की समस्या से जो जिस तरीके से इंदौर जूझ रहा था, इंदौर की ज्यादातर जो पाइपलाइन है उसे बदलने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस किया गया है। ये ई बजट है जो कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट है और इस बजट में 4,000 करोड़ का, मैं माफी चाहता हूँ, 4,500 करोड़ का ये बजट है। और इस बजट के अंदर पूरे प्रावधान इस बात के किए जा रहे हैं कि आने वाले समय के लिए इंदौर के नगर निगम को किस तरीके से सशक्त किया जाए और शहर में सुविधाओं को किस तरीके से विस्तार किया जाए, जिसमें नर्मदा का चौथा चरण भी शामिल है। लेकिन जहां तक बात की जाती है हंगामे की, तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि दर्शक दीर्घा में पहुंचे थे भागीरथपुरा के निवासी और वहां पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की। साथ ही साथ न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आए थे। इस मामले के अंदर ये कहा जाए कि सत्ता पक्ष के जितने भी पार्षद थे उन्होंने भी बातचीत की, साथ ही साथ विपक्ष के लोग थे उन्होंने भी बातचीत की और इस मामले के जो हल है उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। बहरहाल अब ये बजट पेश किया जाएगा और इस बजट के जरिए ये बताया जा रहा है कि इस बार नगर निगम प्रॉफिटेबल रहा था। जाहिर सी बात है, प्रॉफिटेबल नगर निगम होना कहीं ना कहीं एक अच्छी बात मानी जा सकती है, क्योंकि नगर निगम ने जिस तरीके से कार्य किए थे, पिछले साल हमने देखा था कि पिछले बजट में कई सारे कर बढ़ाए गए थे, लेकिन इस बार शायद राहत इस बात की बताई जा रही है कि कोई नए कर नहीं जोड़े जा रहे हैं इस बार। जी, बहुत शुक्रिया।